जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है? इकाई का अंक। इस टॉपिक से हर गवर्नमेंट एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में ना इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कौन सा भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दे दो। एक क्वेश्चन फिक्स होता है, मिनिमम एक क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चन। ओके, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते। टॉपिक इतना टफ नहीं है, बस इसके कुछ कंसेप्ट है। हर एक नंबर का खुद का एक नियम है, बस उसको अगर जान लेते हैं हम लोग तो ये टॉपिक बहुत सिंपल बन जाता है। ओके, तो टॉपिक का नाम क्या हमारे? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? इकाई का अंक, सबसे दाहिने साइड में अंतिम अंक। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? द राइट मोस्ट digit of the number, the rightmost digit of the number, सबसे दाहिनी ओर का इकाई का अंक। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 2378, तो ये जो नंबर है ना, ये इस संख्या का यूनिट डिजिट है। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा 3125, तो ये जो 5 है सबसे दाहिनी ओर, ये क्या है? ये इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? इकाई का अंक है। जैसे यहाँ पे 6167, तो ये 7 क्या है? 7 एक यूनिट डिजिट है। 7 क्या है? यूनिट डिजिट है। और यूनिट डिजिट के पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से ही कैलकुलेशन करना है। किसी भी संख्या का लास्ट नंबर क्या होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसके यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है, पूरी संख्या पे डिपेंड नहीं करता है वो। ओके, जो नंबर सिस्टम का चैप्टर मतलब जो ये है ना, वो बहुत मेन है। ये पूरे मैथ्स की एक नींव तैयार करता है। ओके, तो इस चैप्टर को ना मतलब कि जितना अच्छे से पढ़ सको ना उतने अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक न्यू एक बेस तैयार करता है। तो हम लोग अभी अपने नंबर सिस्टम के चैप्टर के से ज़्यादा दूर नहीं है। हमने अब तक मिनिमम ना 60% ख़त्म कर चुका है, तो बस अभी केवल 40% बाकी है। यूनिट डिजिट, फिर उसके बाद में सीरीज़, फिर उसके बाद में मिसलेनियस, बस। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास डिजिट्स कितने सारे होते हैं? एक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे क्या है? ये हमारे डिजिट्स हैं, अंक। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में कोई नंबर होगा, मतलब जो अंक होगा वो इन्हीं में से कोई एक अंक होगा, ये तो फिक्स है, ये तो कभी चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ना हर नंबर का एक अपना अपना एक रूल होता है। जैसे 0, 1, 5 और 6, इनका एक ग्रुप बनता है। 0, 1, 5, 6 इनका क्या बनता है? इनका एक ग्रुप बनता है। ओके, फिर उसके बाद में 4 और 9 का एक ग्रुप बनता है। 4 और 9 का एक ग्रुप बनता है। फिर उसके बाद में क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया 2, 3, 7 और 8, और इन नंबरों का एक ग्रुप बनता है बस। 2, 3, 7, 8। तो जिस प्रकार से हर एक चीज़ का बिहेवियर होता है वैसे ही नंबर्स का बिहेवियर होता है। तो हमें इन्हीं 3 ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। ये क्या है मेरा? ये है मेरा ग्रुप 1, ये है मेरा ग्रुप 2 और ये है मेरा ग्रुप 3। ओके, तो इन्हीं 3 ग्रुप्स के बारे में बारी बारी से करके पढ़ना है। आज के लेक्चर में केवल और केवल यूनिट डिजिट का बेसिक होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे। जितने क्वेश्चंस लेक्चर में अभी तक लिए 200 के ऊपर, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। ओके, चलो वेट। ओके, तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे? ग्रुप 1 के बारे में। ओके, मेरा ग्रुप 1, ग्रुप 1 में मेरा कौन से नंबर थे? ग्रुप 1 में मेरे थे 0, 1, 5 और 6। ओके, लाइक जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 90 रेज टू 95, इसका मतलब क्या होता है?
90/95 का मतलब क्या, मतलब कि मुझे 90 को 95 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मतलब मैं 90 को 95 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, 90 इंटू 90 इंटू 90 इंटू 90 अप टू ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा मेरा 90 टाइम्स तक। ओके, ये कहाँ तक जाएगा मेरा 90 टाइम्स तक जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यूनिट डिजिट निकालना है ना। तो मैं इसके यूनिट डिजिट को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, फिर से 0। मतलब कि जिस संख्या का इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 होगा, उसकी आप कितने भी पावर कर दो, उसमें कितना भी मल्टीप्लाई कर दो, उसका अंत में जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा उसका, वो 0 ही आएगा। ओके, उसी प्रकार से जब मैं एक संख्या लेता हूँ 761 रेज टू 935, 761 रेज टू 935, मतलब मैं मुझको क्या करना है, मुझे 761 को 935 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 761 इंटू 761 इंटू 761 इंटू 761 अप टू कहाँ तक जाएगा मेरा, 935 टाइम्स तक जाएगा। ओके, तो इसमें देखो, इसमें मुझको क्या करना है, मुझे सारे के सारे यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, ऐसे आगे करते करते क्या होगा, मतलब जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 होगा, आप उसमें कितना भी गुणा कर दो या आप उसके पावर में कुछ भी रख दो, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। ओके, उसी हिसाब से देखो, ये तो मेरा किसका था, ये मेरा 0 का रूल था। ये मेरा किसका था, ये मेरा 1 का रूल था। अब क्या आता है इसके बाद, अब इसके बाद आता है 5 का रूल। 5 का रूल। ओके, तो मेरा 5 का रूल क्या बोलता है, जो 0 और 1 ने बोला वही सेम बात ये भी बोलता है। अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 935 रेज टू 762, ओके, इसका मतलब क्या है, मेरे को 935 को 762 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 935 है ना, 935 इंटू 935 इंटू 935 इंटू ये कब तक गया, ये 762 टाइम्स तक। ओके, अब इसमें देखो, अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 5 25, फिर इंटू 5, देखो अब यहाँ पे क्या है, 5 इंटू 5 यहाँ 25, तो 25 नहीं लेना है, 25 का केवल और केवल 5 लेना है। 25 का केवल और केवल 5 लेना है, और उस 5 का मल्टीप्लाई अगले 5 में करना है। तो कितना बन जाएगा, फिर से 25 बन जाएगा, फिर से 25 का 5 लूँगा मैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर से 25 बनेगा, फिर मेरे को केवल 25 का 5 लेना है। तो ऐसे आगे करते रहूँगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 5। इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 5। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं एक नंबर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे नंबर लिया, कलर चेंज कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे नंबर लिया। अब ये क्या है मेरा, ये मेरा 6 का रूल है। ओके, मैंने यहाँ पे नंबर लिया 916 रेज टू 951। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को 916 को मुझे कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, 951 टाइम्स तक मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब 6 इंटू 6 36, 36 का भी सिर्फ क्या लेना है, 6 लेना है। मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट के कैलकुलेशन में सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। तो 36 का भी 6 लिया, फिर वो 6 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर 36, फिर से 36 का केवल 6। तो ऐसे करते करते क्या होगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। तो इससे क्या समझ में आया आपको, जिस भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा या फिर 6 होगा, आप उसके पावर में कुछ भी कर दो, मतलब कि 0⁻n इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 होगा, 1⁻n इसका यूनिट डिजिट भी 0 होगा, 5⁻n इसका यूनिट डिजिट भी 0 होगा,
6:n, इसका यूनिट डिजिट भी 0 ही होगा। तो इसको याद रखना, यूनिट डिजिट कोई टफ चैप्टर नहीं है, सिंपल चैप्टर है। बस क्या है ना, आपको कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए। बस क्वेश्चंस को क्या करते, क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा के ट्रिकी बना देते बस, और कुछ नहीं करते। ओके, तो अभी अब रूल किसका आता है? अब रूल मेरा आता है ग्रुप 2 का। ग्रुप टू मेरा किसका था? ग्रुप 2 था मेरा 4 और 9 का। देखो आज का लेक्चर ना मे भी शायद छोटा, क्योंकि इसके बेसिक्स बहुत सिंपल है, कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। तो आज का लेक्चर शायद से आधे घंटे का हो या फिर 35 मिनट का हो। सो आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिस्कस होगा। ओके, क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और जो इसके लेक्चर के क्वेश्चन की पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, और इसके साथ में 1 मई से सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन भी शुरू हो रहा है। ओके, तो उसको भी अटेंड करना ना भूले अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। सीडीएस का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो एकदम बेस्ट लेवल का होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई, एसएससी, तो वो सेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग 4 और 9 का रूल। तो सबसे पहले आते हैं 4 के ऊपर। ओके, देखो 4 क्या बोलता है मेरा, अगर मैंने 4 की पावर रखी 1 तो इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगर मैंने 4 की पावर रखी 2 तो इसका यूनिट डिजिट 16 मतलब सिर्फ 6 आएगा। मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, कितना आएगा? 6 आएगा। अगर मैंने 4 की पावर रखी 3, मतलब 4 की पावर कितनी रखी मैंने? 3 रखी, 64 मतलब सिर्फ 4 आएगा। अगर 4 की पावर मैंने 4 रखी मतलब 256 मतलब 6 आएगा। मतलब देख रहे हो, 4 6 फिर 4 6। इसी हिसाब से मैंने अगर 4 की पावर 5 रखी तो यहाँ पे 4 आएगा। 4 की पावर मैंने 6 रखी तो यहाँ पे 6 आएगा। अगर मैंने 4 की पावर 7 रखी तो यहाँ पे 4 आएगा। और अगर 4 की पावर 8 रखी तो 6 आएगा। और अगर 4 की पावर 9 रखी तो 4 आएगा। तो इससे क्या आपको एक बात समझ में दिखाई दे रही है? यहाँ पे एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो 4 6 फिर 4 फिर 4 6 फिर 4 6 4 6 4 6। इसका मतलब क्या देख रहे हो? अगर मेरे 4 की पावर ऑड है, देखो यहाँ पे देख रहे हो, एक क्या है मेरा ऑड ना। अगर मेरे 4 की पावर ऑड है तो मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट मेरा 4 होगा। अगर मेरे 4 की पावर इवन है तो मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा? मेरा यूनिट डिजिट 6 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूले ना। ओके, फिर उसके बाद अब आते हैं हम लोग 9 के रूल के ऊपर। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए 4 का दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 9614 रेज टू 931। ओके, अब मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। ये मेरा 4, ऊपर वाली संख्या क्या है मेरी? ऑड है ना, तो ऑड। अभी देखो 4 का पावर अगर ऑड हुआ तो जब भी पावर 4 के रेशो में ऑड मिले, अगर आपको नहीं याद आता है तो कोई छोटा नंबर रख के देख लो। ऑड मतलब कोई भी एक नंबर रख लो। मैंने रख लिया 1, तो 4 की पावर 1 मतलब 4, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4। अगर यही नंबर होता 9614 और अगर ऊपर मैं केवल 932 लेता तो मतलब 4 के ऊपर क्या है मेरा? इवन पावर है, तो मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आता है? इसका यूनिट डिजिट 6 आता। ओके, चलो अब मैंने क्या किया, हम लोग को देखना है 9 का रूल। ओके, देखो 9 का रूल भी सेम 4 के जैसा, ये एक पैटर्न को रिपीट करता है। वो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 9 की पावर 1 तो यहाँ पे आ जाता है 9। अगर मैंने लिखा 9 की पावर 2 तो यहाँ पे आ जाता है 81। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 9 की पावर 3 तो यहाँ पे आ जाता है कितना? सॉरी यहाँ पे ना 81 नहीं आएगा, केवल 1 आएगा यूनिट डिजिट ना। यहाँ पे कल कितना आएगा? 1 आएगा। फिर उसके बाद अगर मैंने लिखा 9 की पावर 3 मतलब 9 के स्क्वायर में 1 और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पे 9 आएगा। अगर 9 की पावर 4 ली
तो यहाँ पे क्या होगा, 9 के अंदर एक और 9 मल्टीप्लाई होगा, मतलब 81, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1। तो यहाँ भी देखो 9 1 का पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर मैं 9 की पावर 5 लिखी, मतलब इसके अंदर एक 9 और मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 9। अगर 9 की पावर 6 लिखी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। समझ रहे हो। इसके अंदर फिर से एक 9 मल्टीप्लाई होगा, फिर से 81 आएगा तो यूनिट डिजिट 1। 9 की पावर 7 लिखी तो फिर से 9 आएगा। अगर 9 की पावर 8 लिखी तो फिर से कितना मेरे को मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तब यहाँ पे देख रहे हो 9 और 1 का एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर मेरे 9 की पावर ऑड है तो मेरा यूनिट डिजिट 9 आएगा, और अगर मेरे 9 की पावर इवन है तो मेरा यूनिट डिजिट 1 आएगा। ओके, सिंपल था, कुछ टफ नहीं था इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6919 रेज टू 213, तो 9 की पावर क्या है मेरी, ऑड है ना। 9 की पावर क्या है मेरी, ऑड है। तो ऑड में कोई भी एक छोटा नंबर रख के देख लो, अगर 9 का याद नहीं याद है तो मैंने रखा 1, तो 9 की पावर 1 मतलब केवल और केवल 9, तो इसका यूनिट डिजिट 9। अगर 6919 होता और अगर मैं यहाँ पे 212 लेता तो ये क्या हो गया, 9 के पावर में हो गया इवन। ओके, तो इवन में मैं कोई भी रख सकता हूँ नंबर, छोटा नंबर। मैंने 2 रखा तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, तो यूनिट डिजिट 1। तो इसको ना अभी याद कर लो कि अगर 9 का पावर ऑड हुआ तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, और अगर पावर इवन हुआ तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। ओके, चलो तो चलते अब आगे। अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने 0 1 5 6 देख लिया, मतलब हमारा जो 0 1 5 6 ये एक ग्रुप कंप्लीट हुआ। उसके बाद 4 और 9 का एक ग्रुप कंप्लीट हुआ। तो अभी क्या बचा हमारा, 2 3 7 और 8। और यही जो 4 नंबर है यही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन इनके ऊपर ही बनते हैं। ओके, तो इनको चारों को अच्छे से देखना, और इन चारों के लिए एक ही रूल है, कुछ टफ नहीं है। जैसे कि मैं लेता हूँ अभी 2 के लिए, मैंने किसके लिए लिया, मैंने 2 के लिए लिया। ओके, अगर मेरे 2 की पावर 1 है तो मतलब यहाँ पे 2 आएगा। 2 की पावर 2 है मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर 3 है तो कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे 8 मिल जाएगा। और अगर 2 की पावर 4 है तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 16 मिल जाएगा, मतलब 6 मिल जाएगा। मतलब देखो 2 4 8 6। और अगर यहीं पे मेरे 2 की पावर 5 है तो कितना हो जाएगा, 32। अब यहाँ से ना फिर से एक पैटर्न रिपीट होना शुरू होता है। 2 की पावर 6, तो यही 2 के अंदर एक और 2 मल्टीप्लाई रख दो तो 2 की पावर 6 बन जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट 4। 2 की पावर 7 का कितना मिल जाएगा मेरे को, यूनिट डिजिट 8। और 2 की पावर 8 का कितना मिल जाएगा, यूनिट डिजिट 6। मतलब देख रहे हो यहाँ पे 2 4 8 6, 2 4 8 6 यहाँ पे क्या क्या कर रही है, एक पैटर्न रिपीट कर रही है। मतलब इसकी जो साइक्लिसिटी हो क्या, वो 4 की साइक्लिसिटी है इसकी। कितने की, 4 की साइक्लिसिटी है 2 के पास। ओके, मतलब ये हर एक 4 नंबर के बाद, मतलब इसके पावर में हर 4 नंबर के बाद ये खुद को रिपीट करता है। ओके, अगर यहाँ पे 2 की पावर 9 लिखो तो भी कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। अब ये देखो, जो यूनिट डिजिट मेरा 2 की पावर 1 का है वही यूनिट डिजिट मेरा 2 की पावर 2 का है, और वही यूनिट डिजिट मेरा क्या है, 2 की पावर 9 का है। मतलब इससे क्या निकलता है फाइनल रिजल्ट मेरा, कि जो यूनिट डिजिट मेरा 2 की पावर 2 का है वही यूनिट डिजिट मेरा क्या है, 2 की पावर 5 का है। वही यूनिट डिजिट मेरा क्या है, 2 की पावर 9 का है। तो इसमें क्या करना है, 4 4 बढ़ाते रहो, तो 9 4 कितना होता है, 13 होता है। फिर 13 और 4 कितना होता है, 17 होता है। मतलब देख रहे हो 4 4 के गैप के ऊपर मेरे को सेम यूनिट डिजिट मिल रहा है। मतलब 2 की साइक्लिसिटी किसकी है, 4 की है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर 2 की पावर x है, इसका यूनिट डिजिट कुछ तो आया है a, तो 2 की पावर 4x प्लस 1, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट भी a ही होगा। क्योंकि मैं 2⁵ को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2⁵ को 4 + 1 लिख सकता हूँ, मतलब 4x + 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और 2�9को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2⁴
4 × 2 + 1 मतलब 4x + 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। ओके, तो दो यूनिट डिजिट इसका होगा, वही यूनिट डिजिट इसका होगा, 2 होगा। समझे? तो ये याद रखना 2x और 2⁴x+1, ये एग्जाम में पूछा गया था CDS के एक एज अ रिजल्ट कि ये राइट है कि रॉन्ग है। ओके, देखो अगर कभी संख्या 4 से बड़ी हो जाए, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 4 की साइक्लिसिटी थी ना यहाँ पे, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 56, मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, 56 लिया। ओके, अब जब कभी संख्या 4 से बड़ी हो जाए तो क्या करना है आपको, इस पावर को 56 को 4 से भाग देना है। तो 4 एकम 4, 1 और 6 यहाँ पे आया, 4 चौक 16, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा आपको, 0 बचा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसके जगह पे क्या लेना है आपको, इसके जगह पे लेना है 4, इसके जगह पे कितना लेना है आपको, इसके जगह पे 4 लेना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसके पावर में कुछ भी हो उसके जगह पे आपको 4 से रिप्लेस करना है, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यूनिट डिजिट 6 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 2 के पावर में 17 रहा होता, और अगर आप जब 17 को 4 से भाग देते तो यहाँ पे कितना बचता, यूनिट डिजिट, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचता, मतलब आंसर में 2। और अगर 2 का पावर कितना रहा होता, 18 रहा होता, मतलब 2 का पावर 2 होता है यहाँ पे, और यूनिट डिजिट कितना आता, 4 आता। ओके, 4 से भाग दो, जो रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ पे लगा दो। सिर्फ 0 वाले केस में यहाँ पे क्या करना है, 4 लगाना है। अगर पावर पूरा भाग जाता है 4 से तो यहाँ पे क्या क्या रखना है, सिर्फ 4 छोड़ देना। ओके, अगर मेरा 2 का पावर 19 हुआ, मतलब मेरा यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा, मेरे को 3 मिल जाएगा, 4 चौक 16, 3 बचता है, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज नोट करो अपने नोट्स के अंदर, अगर 2 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 2, तो इस केस में मेरा जो रिमाइंडर है वो क्या है, रिमाइंडर मेरा 1 है। ओके, अगर 2 की पावर 2 है और अगर यहाँ पे 4 है तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, अगर रिमाइंडर मेरा 2 आता है तो हम लोग सीधा 2 की पावर 2 पे जंप मारेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका और उसका सेम होगा। अगर 2 की पावर 3 है तो कितना होगा, यहाँ पे 8 होगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 3 आएगा। और जहाँ पे भी रिमाइंडर 3 बचेगा 4 से डिवाइड करने पर, 2 की पावर 3 है और इसका जो यूनिट डिजिट है उसका वैल्यू सेम होगा। और अगर 2 की पावर 4 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, और रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर मेरा 0 होगा। रिमाइंडर मेरा कितना होगा, 0 होगा, मतलब 1 2 3 और ये 0, इसको याद रखना। ओके ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ये देखो, अब मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, पावर में रखा है मैंने 3 डिजिट। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया 832⁻196। ओके, तो इसमें इसका मतलब क्या, मेरे को सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, मतलब 2⁻196 का आंसर क्या आएगा। अब मुझे इसको ना 4 से भाग करना है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि अंतिम अंक को 4 से भाग दो। अगर अंतिम के 2 अंक 4 से भाग जाते हैं, मतलब पूरी संख्या 4 से भाग जाती है, तो 4 दूनी 8, 1 कैरी, 4 चौक 16, मतलब पूरा नंबर क्या 4 से भाग जाता है। मतलब यहाँ पे अगर पूरा नंबर 4 से भाग जाए पावर का, तो यहाँ पे पावर में कितना आएगा, 4 आएगा, और मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। समझा? क्रिस्टल क्लियर एकदम। नोट्स बनाते रहो साथ में। यूनिट डिजिट कोई इतना टफ टॉपिक नहीं है, और आज केवल बेसिक्स है, क्वेश्चन कल से होंगे। ओके, चलो अब इसके बाद जाते हैं हम लोग 3 के रूल के ऊपर। 3 का रूल क्या है मेरा, 3:1 कितना होता है, 3 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, मतलब 7 होता है। 3 का 4 3:4 कितना होता है, 81 होता है, मतलब 1 होता है। अब इसमें क्या सेम चीज़ है 2 3 7 8 के ग्रुप में, कि हर कोई 4 का साइक्लिसिटी दिखाता है, 4 का साइक्लिसिटी शो करता है यहाँ पे। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे देखो 3 की पावर 4 लेते हो
तीन की पावर चार ले, तीन की पावर पाँच लेते हो, चार तो लिया है ना। अगर तीन की पावर पाँच लेते हो मतलब इसमें एक तीन और मल्टीप्लाई, तो मतलब कितना बन जाएगा यहाँ पे तीन। तीन की पावर छः लोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, नौ मिलेगा। तीन की पावर सात लोगे मतलब कितना मिलेगा, सात मिलेगा। और अगर तीन की पावर आठ लोगे तो एक मिलेगा। देखो, तीन नौ सात एक, तीन नौ सात एक। तो आपको ना हर एक पावर का याद नहीं करना, दिमाग में इक्वल इतना बैठा कर रखना है कि दो तीन सात आठ, दो तीन सात आठ, दो तीन सात आठ क्या करता है, ये चार का साइक्लिसिटी फॉलो करता है। अगर कभी नंबर ऐसा आ जाए 383 रेज टू 952, 952, ओके। तो इसमें मेरा आंसर क्या आएगा, तो मुझे क्या करना है, तीन तीन के पावर में 952 लिखना है, क्योंकि मेरे को केवल यूनिट डिजिट का देखना है। अगर मेरा 952 चार से पूरा भाग जाता है तो तीन के पावर में क्या आएगा, चार आएगा। अगर पावर की संख्या चार से पूरी तरह भाग जाती है तो उसके जगह पे पावर को किससे रिप्लेस करना है, चार से रिप्लेस करना है। तो 52 देखो मेरा चार से भाग जाता है, चार एकम चार, चार तीन बारह, जी हाँ चार से भाग जाता है मेरा ये। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, मैं यहाँ पे चार रखूँगा। तो 3/4 कितना हो जा रहा है, 81, मतलब वन मेरा यूनिट डिजिट, ओके। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 983 रेज टू 951 लिया मैंने, ओके, मतलब 3/951। अब यहाँ पे देखो चार से भाग दो 51 को, तो चार एकम चार, एक यहाँ पे आएगा तो चार दूनी आठ, कितना बचता है हमारा, तीन बचता है रिमाइंडर, तो 3/3। तो 3/3 मेरा कितना, 27, मतलब सात मेरा यूनिट डिजिट आएगा। समझे, पावर को हमेशा चार से भाग देना। चार से भाग क्यों देना है, क्योंकि वो चार की साइक्लिसिटी शो करता है। वो क्या करता है, चार की साइक्लिसिटी शो करता है। ये देखो, जो पावर 3/1 का होगा वही 3/5 का होगा, जो तीन के स्क्वायर का होगा वही 3/6 का होगा, जो तीन के क्यूब का होगा वही 3/7 का होगा, और जो 3/4 का होगा वही 3/8 का होगा, ओके। तो इसमें भी बोल सकते हैं हम लोग कि 3/1, 3/5, 3/9, अप टू ये कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ओके। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट आएगा मेरा तीन। मतलब इसमें चार चार के गैप के ऊपर पावर देखना है, बस चार चार के गैप के ऊपर मेरे को पावर निकालना है। समझ रहे हो ना। अब अभी तो कोई डाउट है, बिल्कुल नहीं, क्रिस्टल क्लियर एकदम। जैसे दो का था, तीन का था, वैसे ही सेम, और सेम टू सेम सात का भी रूल है। क्या है, सात का भी रूल है, ओके। तो इसमें एक मेन चीज छूट गई है, वो क्या थी मेरी, तो यहाँ पे अगर 3/1 है तो ये मेरा तीन होगा, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर मेरा वन आएगा। रिमाइंडर मेरा वन होगा तभी तो यहाँ पे मेरा वन मिलेगा मेरे को। अगर तीन का स्क्वायर होगा तो 9 होगा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा मेरा, रिमाइंडर दो होगा, क्योंकि जब रिमाइंडर दो होगा तो ही मैं पावर में दो लगा सकता हूँ आगे। अगर कोई बड़ा नंबर आया, मतलब अगर मेरा रिमाइंडर दो बचता है तो उसका आंसर इससे मैच करेगा। जो तीन का पावर स्क्वायर होगा वही रिमाइंडर, वही आंसर कब होगा, जब रिमाइंडर दो आएगा, ओके। अगर तीन का पावर तीन हुआ तो कितना आएगा, सात आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, यहाँ पे रिमाइंडर तीन होगा, ओके। अगर तीन की पावर चार है मतलब ये वन आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो होगा, क्योंकि चार कब आता है, जब रिमाइंडर मेरा ज़ीरो होता है, ओके। तो इसको याद रखो, ये बेसिक है। अब यही सेम चीज़ ना सात और आठ में मिलने वाली है, और कुछ भी खास नहीं है उसके अंदर, ओके। तो सात का रूल देखते हैं हम लोग। सात का रूल, सात का रूल, ओके। चलो देखो, सात का रूल क्या है मेरा, अगर सात की पावर एक है मतलब सात है, अगर सात की पावर दो है मतलब 49 मतलब 9 है, अगर सात की पावर तीन है मतलब 343 मतलब तीन है, अगर सात की पावर चार है तो 2401 मतलब एक है। तो 7931 ये भी चार की साइक्लिसिटी दिखाता है, ये भी क्या करता है, ये भी चार की साइक्लिसिटी दिखाता है। तो
7 की पावर 5 कितना होगा, 7 होगा। 7 की पावर 6 कितनी होगी, 9 होगी। 7 की पावर 8 कितनी होगी, 7 कितनी होगी। 7 की पावर 7 कितनी होगी, 3 होगी। और 7 की पावर 8 कितनी होगी, 1 होगी। और 7 की पावर 9 कितनी होगी, 7 होगी। मतलब देख रहे हो, जो पावर 1 है वही पावर 5 है, और जो पावर 5 है वही पावर 9 है। मतलब 7 भी मेरा क्या करता है, 7 भी मेरा 4 की साइक्लिसिटी दिखाता है। 7 मेरा क्या करता है, 4 की साइक्लिसिटी शो करता है, शो करता है। तो अच्छे से नोट्स बनाओ, क्योंकि अब केवल एक लास्ट नियम बचा, वो केवल 8 का नियम है। ओके, तो 8 का रूल, वेट, इसमें भी रिमाइंडर लिखाना पड़ेगा। ओके, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 297 रेज टू 411। ओके, अब देखो, अब मुझको इसको 4 से भाग देना है, तो मतलब मेरे को केवल यूनिट डिजिट देखना, तो 7 रेज टू 411। तो एक काम करते हैं हम लोग कि मुझे ना इसको 4 से भाग देना है, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए। मैंने 11 को 4 से भाग दिया, तो 4 दूनी 8, तो कितना बचा, 7 की पावर 3, मतलब 3/4 थी। तो यूनिट डिजिट कितना है मेरा, 3 आया। समझे। अगर आप इसका पावर कितना भी रख दो, आप, मैंने यहाँ पे 2 रेज टू 297 रखा, और मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया 594126 7। कितना भी पावर रख दो आप, केवल अंतिम 2 अंक को ही 4 से डिवाइड करना है। देखो 4 एकम 4, 2 यहाँ पे गया, 4 बजे 20, 4 छंग 24। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 की पावर 3 फिर से बच गया। मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका, यूनिट डिजिट 3 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो या मत करो, इसका यूनिट डिजिट 3 ही आने वाला है। ओके, ये हमको पता लग गया। तो यही सेम सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या लेना है, अब हमको लेना है 8 का रूल। किसका रूल लेना है, 8 का रूल। एक इम्पॉर्टेंट, इसको भी अपने नोट्स में डाल लो रिमाइंडर वाले को। अगर 7 का पावर 1 है तो 7, मतलब रिमाइंडर 1। 7 का पावर 2 है तो 9, मतलब रिमाइंडर 2। अगर 7 का पावर 3 है, मतलब कितना, 3, मतलब रिमाइंडर 3। और अगर 7 का पावर 4 है, मतलब 0, मतलब रिमाइंडर 4। ओके, तो डोंट फॉरगेट दिस। अगर रिमाइंडर 1 आया तो 7 लिखो, 2 आया तो 9 लिखो, 3 आया तो 3 लिखो, 4 आया तो 0 लिखो। प्रैक्टिस के साथ में ना ये आपको याद हो जाएगा अच्छे से। बस क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो। ओके, तो 8 का रूल क्या है मेरा, अगर, ओके, तो 8 का रूल, अगर मैं 8 का पावर 1 रखता हूँ तो मतलब 8। अगर 8 स्क्वायर है तो कितना, 64, मतलब 4। अगर 8 क्यूब है तो मतलब 512, मतलब 2 आएगा। और अगर 8 रेज टू 4 है तो 4096, मतलब 6 आएगा। तो देखो 8 4 2 6। और ये 4 की साइक्लिसिटी फिर से रिपीट करेगा। अगर 8 की पावर 5 हुई तो आंसर 8 आएगा। अगर 8 की पावर 6 हुई तो आंसर 4 आएगा। अगर 8 की पावर 7 हुई तो आंसर 2 आएगा। अगर 8 की पावर 8 हुई तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, और 8 की पावर 9 हुई तो आंसर 8। और अगर 8 की पावर 10 हुई तो आंसर 4। मतलब देख रहे हो, जो 1 है वही 5 है, और जो 5 है वही 9 है। मतलब देख रहे हो 4 की साइक्लिसिटी। तो 8 भी मेरा क्या शो करता है, 8 भी मेरा, इसको नीचे लिखता हूँ, 8 भी मेरा 4 की साइक्लिसिटी शो करता है। क्या करता है, 4 की साइक्लिसिटी शो करता है। आई विल राइट इन व्हाट्सएप लैंग्वेज। ओके, 4 की साइक्लिसिटी शो करता है। ओके, चलो अब ये देखो, अगर 8 की पावर 1 है, ये मेरा 8 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा रिमाइंडर बचेगा 1। ओके, अगर 8 की स्क्वायर है तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, 64, मतलब रिमाइंडर 2। अगर 8 की पावर 3 है तो कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 3 होगा। रिमाइंडर 3 है तो सीधा थर्ड पोजीशन में जंप मारना है, जो रिमाइंडर होगा वही पावर होगा।
जो रिमाइंडर होगा वही पावर होगा, जो रिमाइंडर होगा वही पावर होगा, भूलना मत। यूनिट डिजिट में जो रिमाइंडर होगा वही पावर होगा। और अगर 8 की पावर 4 हुई मतलब कितना 6, तो कितना बन जाएगा ये रिमाइंडर 4। जो रिमाइंडर वही पावर, जो रिमाइंडर वही पावर, ये भूलना मत गलती से भी। ओके, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 838 रेज टू 431। ओके, अब मुझको इसको भाग देना है, तो मैं कैसे भाग दूंगा? 431 को 4 से भाग दूंगा। अब मुझे 8 रेज टू 431 का चाहिए, सिर्फ यूनिट डिजिट का। अब मैं पूरे 431 को कभी भाग मत देने के लिए जाना, केवल 31 को भाग देना। ओके, तो 7 चौक 28, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 बचते हैं, मतलब 8 की पावर 3 मतलब कितना 512 मतलब 2। तो यूनिट डिजिट मेरा कितना आएगा? यूनिट डिजिट मेरा 2 आएगा। ओके, तो ऐसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि अब भी ना कोई एक पावर का एग्जांपल नहीं लेता हूँ मैं, यहाँ पे लेता हूँ 6347 इंटू 218 इंटू 912 इंटू 216। ओके, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? देखो कैलकुलेट करो। 7 8 56, 56 ही लेना है, केवल 6 लेना है उसका। ओके, 6 दूनी 12, 12 केवल 2 और 2 छंग 12, 12 केवल 2 मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा? इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। अगर नंबर ऐसा होता 6347 इंटू 212 इंटू 915 इंटू 216, देखो जब कभी भी किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लिकेशन दिया और अगर उनमें से किसी दो नंबर का यूनिट डिजिट 5 और 2 बन जाए, कितना बन जाए? 5 और 2 बन जाए, तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 होगी। 5 और 2 बनाते 10 और उस संख्या के अंत में 0 आना लाजमी है। ओके, ये हो गया मेरा पहला, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा देखते हैं। अगर मैंने नंबर लिया 9135 इंटू 217 इंटू 912 इंटू 314। ओके, जब कभी भी ऐसा कुछ आए, जब रुको 314 नहीं 313, जब कोई भी ऐसा कुछ है, अगर आपको वेट में तो 5 दिखाना है ना, ये 2 कहाँ से आ गया? यहाँ पे मैंने क्या लिया? 915 लिया और यहाँ पे 213 लिया। ओके, जब कोई भी ऐसा कुछ है, अगर वहाँ पे संख्या 2 की मल्टीपल की नहीं है बट केवल और केवल 5 है, सिर्फ और सिर्फ 5 है, और अगर 2 का मल्टीपल नहीं वहाँ पे, तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। इसीलिए मैंने वहाँ से 4 को निकाला, क्योंकि 5 चौक 20 होता ना, तो वहाँ पे यूनिट डिजिट 0 आता। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली बोल सकते हो, अगर ऑड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। और अगर इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। ओके, बस यही था सिंपल सा रूल। तो हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने तीन ग्रुप देखे। 3 ग्रुप मेरे कौन कौन से थे? 0 1 5 6, फिर 4 और 9, फिर 2 3 7 8। इनके लिए यूनिट डिजिट वही रहेगा जो इनके लास्ट में नंबर लिखे हुए। 4 और 9 के लिए इवन और ऑड का बताया मैंने। 4 के लिए क्या था मेरा? अगर 4 का पावर मेरा क्या है? ऑड है, मतलब 4 आएगा, और अगर 4 का पावर इवन है तो 6 आएगा। ओके, और 9 के लिए क्या है मेरा? अगर 9 का पावर मेरा ऑड है तो 9 आएगा, और अगर 9 का पावर इवन है तो 1 आएगा। ओके, फिर उसके बाद 2 3 7 8, इनके लिए कॉमन क्या था? ये चारों के चारों 4 की साइक्लिसिटी शो करते हैं। किसकी? 4 की साइक्लिसिटी शो करते हैं, तो जो रिमाइंडर होगा वही पावर होगा, जो रिमाइंडर होगा वही पावर होगा। इसको याद कर लो, आप लोग मंत्र बना लो। जो रिमाइंडर होगा वही पावर होगा, वही पावर होगा। सिर्फ किसके केस में? अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8, इन चारों में से कुछ है तो। ओके, जो रिमाइंडर होगा वही
पावर होगा, इसको भूलना मत। ओके, तो हमने इसके जितने बेसिक्स से सारे अच्छे से इसके हमने बेसिक्स देख लिए। तो आई होप अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसके अंदर आप लोगों को। इसके बेसिक्स के अंदर अच्छे से बेसिक्स को लिख लो, प्रैक्टिस कर लो आप लोग। ओके, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, नो बेसिक नो खुद, सीधा क्वेश्चंस पे जंप। ओके, सारे बेसिक्स देख लिए आपने। तो अभी हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, और अपने दोस्तों के साथ में और इसको सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि वीडियो जितना हो सब फ्री है, नोट्स फ्री है, पीडीएफ फ्री है, सब कुछ तो फ्री है। तुम लोगों को सब्सक्राइब भी फ्री में ही करना है, उसके लिए कौन सा पैसा लगता है तुम लोगों का। ओके, तो सब्सक्राइब कर दो और जय हिंद जय भारत।